आज हम मिलाते हैं जमशेदपुर की नव युवती जो रांची में इस बार मुनारी में ग्रेजुएशन कर रही है और ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने समाज की लीड भी कर रही है। आइए पूछते हैं आज यहाँ सीताराम डेरा जो जमशेदपुर में है, आज प्रतिभा सम्मान जो 10वीं और 12वीं के लोगों बच्चों को जो सफलता हुआ प्राप्त किया था उन लोगों को सम्मान किया गया था। उसके साथ ही कर्म मिलन समारोह रखा गया था। तो जानते हैं आज यहाँ के स्थानीय जो ऑर्गेनाइजर हैं, सदस्य हैं, सीमा कच्छप जी। जोहार सीमा जी। जोहार। आज का प्रोग्राम कैसा रहा और क्या आपके सोच के अनुरूप ये प्रोग्राम सफलता हुआ या नहीं, इसके बारे में 2 शब्द बताएं। ऐसे तो प्रोग्राम जैसे सोचे थे तो ऐसा तो नहीं रहा। फिर भी ये बोलेंगे तो हम लोग यूथ लोगों के लिए जो नए अभी यूथ लोग हम लोग खड़े हुए थे इस प्रोग्राम में, तो उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन बोल सकते हैं अच्छा ही हुआ बोलेंगे। ये शुरुआत है, शुरुआत इतना हुआ ये भी काफ़ी है और धीरे धीरे ही सही हम लोग जमशेदपुर में कोशिश करेंगे जितने भी यूथ है उन लोग को एक जगह एकत्रित करके, और भी जितने भी हम लोग का आदिवासी से जुड़ा जो भी संस्कृति जो है उनका पर्व त्यौहार वगैरह वो सबको हम लोग उन लोग को जुड़ के यहाँ जो है माहौल वैसा बनाएंगे कि दूसरे लोग भी जान पाए। क्योंकि हम लोग क्या है कि ज़्यादातर लोग हम लोग शहर में यहाँ दीकू लोगों के साथ में रह रहे हैं, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। अगर कोई जान भी पा रहे हैं तो होता है कि घर तक ही सीमित है वो। तो हम लोग चाह रहे कि हम लोग भी ऐसे ही अखड़ा नहीं ना सही, कम से कम एक सामुदायिक भवन के रूप में ही ऐसा कुछ छोटा छोटा प्रोग्राम वगैरह आयोजन करेंगे। जी हाँ। क्या कठिनाई है, क्योंकि देखा जाए तो जमशेदपुर एक बहुत बड़ी सिटी है जिसमें आदिवासी समुदाय जो है आदिवासियों का ही एक शहर के रूप में जाना जाता है। तो क्या कठिनाई होती है आपके इस जमशेदपुर में इस तरह के प्रोग्राम को लेकर? जैसे कि जमशेदपुर जैसे बड़े शहर में ये बोलना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि बहुत से लोग हम लोग के लोग ही अपना जो है दिनचर्या जैसे पार करते हैं, तो ये यहीं के लोग ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे है कि बहुत से लोग आना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास बहुत जिनको इंटरेस्ट है ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का, तो उन लोगों के पास ऐसा है कि रोज़मर्रा जो है दिन को पार करने के लिए उन लोग अपने काम काज में चले जाते हैं, तो उन लोग ऐसे प्रोग्राम वगैरह में आ नहीं पाते। लेकिन अगर देखिएगा तो उन लोगों के पास ही ज़्यादातर आपको देखिएगा जानकारी मिलेगा, चाहे संस्कृति से जुड़ा कुछ भी जानकारी पुराने से पुराना, लेकिन उनका कुछ ऐसा सिचुएशन है इसलिए वो नहीं आ पाते हैं। और कुछ लोग बड़े थोड़े से हाई फाई हो जाते हैं, तो उन लोग थोड़ा सा सोसाइटी से थोड़ा सा हट के चलते हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाते होंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग जैसे कि जो लोग नहीं आ पाते हैं प्रोग्राम वगैरह में, कुछ ऐसे निजी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उन लोग के लिए कुछ मदद कर पाए। जैसे ऐसे कुछ प्रोग्राम होता है तो उन लोगों को घर घर तक ऐसे कुछ व्यवस्था कर पाएंगे, तो ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे ही सही, बट थोड़ा सा समय लगेगा ये सब चीज़ों में। और ये भी हो सकता है कि आपस में सब बातचीत नहीं करते हैं, कभी भी होता है सब फैमिली तक ही सीमित रह जाते हैं। जैसे शादी ब्याह में ही बस जो है अपने जात भाई से मिलते हैं, बाकी टाइम से मतलब नहीं रहता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसे ही आप एक मुंडा हैं, और मुंडा कहा जाए तो उनका मुख्य जो संस्कृति है नाच गान का, वो एक अखड़ा है जो इमली के नीचे होता है, जिसमें एक गाना भी है पूर्वजों ने बनाया है, आपके हाथू अखाड़ा जो सुम्बा जुम्बड़ा। तो ये कंक्रीट का जंगल में हमको नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ पे जो जुम्बड़ा या तो अखड़ा है। तो आपको क्या फील होता है इस तरह के अखड़ा की कमी को लेकर? आपकी क्या सोच है और क्या उसका सोल्यूशन होगा कि एक यहाँ के मुंडाओं को अखड़ा का प्रारूप मिले? भले ही कंक्रीट का जंगल में तो पेड़ की आशा नहीं करेंगे इमली के अखड़ा, तो किस तरह के अखड़ा यहाँ पर होना चाहिए मुंडा समुदाय को, जिससे कि यहाँ की संस्कृति, मुंडा संस्कृति, रीति रिवाज जो भी हो वो फिर से जिंदा हो? देखिए, अखड़ा की अगर बात कर रहे हैं तो जमशेदपुर जैसे शहर में एक ऐसा जगह भी है जहाँ पे अखड़ा अभी भी जिंदा है। उलिडी, मानगू उलिडी में देखा जाए तो मुझे मामू घर भी है और खुद का घर भी है उलिडी में। ठीक है, वहाँ आपको जो है ना ऐसा माहौल मिल जाएगा, आप कभी भी आइए अखड़ा आपको मिलेगा वहाँ पे। अखड़ा वहाँ बोलेंगे ना एक तरफ से अभी भी बचा हुआ है, संस्कृति के हिसाब से बोलेंगे तो
एक पूरा जमशेदपुर में आपको यही सिर्फ उलीडी ही मिलेगा, उलीडी हाथुरे। वहाँ पे क्या है कि आपका हर साल देखिएगा ज़्यादातर लाइव वगैरह में आते होंगे, करमपुर की संध्या के नाम से भी आते हैं लाइव में, तो वो वहीं पे ही होता है, केवल जमशेदपुर का उलीडी में ही होता है। तो अगर बोलेंगे कि हाँ ऐसा ही मतलब जैसे हमारे जैसे खुटी वगैरह एरिया में उली हाथ वगैरह में अखड़ा वगैरह है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है अखड़ा का, तो उसके बदले में अगर हम लोग ओपन स्टेज को भी बोल सकते हैं, है ना। अखड़ा मतलब तो वही है कि आप स्टेज को भी, क्योंकि मुंडा लोग बोलेंगे कहीं पे भी नाचे वही अखड़ा बन जाता है ना, सुसुमती अठे आगे अखड़ा तना बोल रहे जी नंगे। क्या कठिनाई होती है आपको जमशेदपुर में, क्योंकि यहाँ पे मुंडा बहुत है नहीं, क्योंकि अपने मुंडा समुदाय और अपने खुद को लेकर? देखिए कठिनाई सबसे पहले तो बहुत पहले तो प्राउड करने वाली बात है कि हम ऐसे समुदाय से आते हैं जिसमें हम लोग के बहुत बड़े बड़े गाँव के लोग हैं, रहते हैं, जिनको सिर्फ अपना भारत देश ही या झारखंड ही नहीं बाहर देश विदेश में भी जानते हैं, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो या फिर मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा हो या फिर पद्मश्री रामदेव मुंडा हो। बहुत सारे गाँव के हैं, अभी भी ऐसे हैं जो मुंडा से प्रोफेसर कर रहे हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं, तो प्राउड करने वाली बात है। रहा बात यहाँ पे अपने जैसे और भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जैसे हमारा दोस्त बने हैं, है ना, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि उन लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा ही एकजुटता है, लेकिन यहाँ जमशेदपुर में हम लोगों का मुंडा में उतना एकजुटता नहीं है। यहाँ पे आपस में ही सब जो है लड़ झगड़ते हैं थोड़ा सा भी, मतलब एक होता है कि मुंडा में ऐसा नहीं है। आप अगर इतिहास में देखिएगा ना, मुंडाओं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा कि आपस में लड़ रहे हो। मुंडाओं का तो एक अलग ही है कि उन लोग आपस में भाईचारा वाला काम शुरू से, इतिहास से ही देखिएगा आप लोग कि एकता का काम है उन लोगों का। तो लेकिन यहाँ यही चीज़ हम शुरू से नोटिस करके आ रहे हैं कि यहाँ मुंडा में ही लड़ाई होता है। आप देखिएगा, चाहे अब इधर आगे हम लोग का कुटी उड़िया की तरफ भी जाइएगा तो वहाँ पर भी देखते हैं, आजकल सुनने को भी मिलता है, देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी देख रहे हैं कि ये मुंडा है, बड़ा मुंडा है, छोटा मुंडा है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक उसी का ही अब थोड़ा सा झलक अब जमशेदपुर में भी देखने को मिल रहा है, तो शायद यही रीज़न है अब एकजुटता देखने को नहीं मिल रहा है। नए नए युवतियों का क्या रोल है और उन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसे कार्यक्रम को लेकर? हम तो यही चाहते हैं, और सबसे पहले तो हम भी एक यूथ ही है, तो ऐसे तो उतना कुछ नहीं आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना हम सीख सकते हैं, चाहे जिसके लिए हमको कहीं पे भी जाना पड़े, चाहे टूटी जाए, उंगलियाँ टूट जाए, रांची चले जाए, और सीखने के लिए ही अभी हम मुंडारी पढ़ रहे हैं कि जैसे मतलब हम जमशेदपुर में रहते हैं, यहाँ पे ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे कोई मुंडा नहीं है। हम कुछ एक क्वार्टर एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोई मुंडा नहीं, तो इच्छा होता है कि हाँ और कुछ सीखना चाहिए, देखते हैं, तो इसीलिए भी हम चाहते हैं कि हम अगर सीखते हैं तो हम चाहेंगे कि मेरे साथ साथ में और भी यूथ सीखें। तो मेरा कोशिश रहेगा अगर हम कुछ सीखते हैं तो सबको सिखाएंगे। मुंडा है और मुंडाओं का गढ़ बोला जाए तो खुटी जो खुटखटी है, आपको कभी संस्कृति मुंडा संस्कृति जानने का सौभाग्य जो खुटी में आप जाना चाहेंगे या नहीं फ्यूचर में? एकदम जाना चाहेंगे। हम तो चाहते ही हैं कि कोई ऐसे कोई मतलब रिलेटिव निकला, हम तो चाहते हैं आप लोग भी बुलाइए तो हम तो वहीं चले आएंगे। छोटी में बड़ी बात होगी, आप अभी रंग हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ससुराल खुटी में करेंगे तो आप बेहतर तरीके से संस्कृति को जान सकेंगे, और अपने जमशेदपुर जब भी आइएगा मायके तो अपने फैमिली या तो समुदाय को अच्छी तरह से जानकारी दे पाइएगा। देखिए भैया, मेरा मानना है कि देखिए यहाँ जैसे शहरी क्षेत्र में हम लोग हो गए हैं, ठीक है, तो बहुत जन ऐसे बोलते कि नहीं जैसे मुडते बुकाजी ऐसी कागे तो सहारे को तैन को कामी का कोई को नको तो नहीं करे तो का बाई वह चीज ने तारेन धांगड़ी को इदी को पे हंतारेन धांगड़ी को पूली को पे
तो भी किसी बाई हुआ कर निकल के कमी बाई हुआ है। अभी कुछ रांची के मुंडा लोग यही सोच रखते हैं कि जैसे धनबाद में है, रांची में है कुछ मुंडा लोग, तो वो लोग नहीं जानते, तो वो लोग इसी तरह का जो है आदान प्रदान, जैसे उधर की बेटी लोग को खूंटी में दिया जाए और खूंटी की बेटी लोग को उधर दिया जाए, तो ये कितना कारगर और कितना सही साबित हो सकता है? नहीं, ये बहुत सही साबित होगा। ऐसे ही अगर हम लोग अगर ऐसे कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारा एक तो जो हम लोग विलुप्त होते जा रहे हैं शहर में, तो हम लोग कहीं ना कहीं दिखने लग जाएंगे। हमारा जो संस्कृति जो लुप्त होते जा रहा है, ये भी दिखने को लगेगा। सिर्फ सरूल में रोड में निकल के नाचने से ही जो है आदिवासी नहीं कहलाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे पर्व त्यौहार हैं, नृत्य सुर वगैरह हैं। भाषा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी तो हम लोग भाषा में नहीं बोल रहे, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि कई लोग देखेंगे, इनमें से हो सकता है बहुत लोग मुंडा नहीं जानते हैं, तो सभी लोग समझ पाए, इसलिए अभी हम लोग मुंडा में नहीं बात कर रहे हैं। नहीं कहते इतु नले मुंडा दो इंग्लैंड हासदा मुंडा तो कागे जम से पूरा मुंडा में कैदी धरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए सीमा जी को। और नमनंगे है ही जो अर्थ